तो बच्चों तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2SO4 है सॉल्यूशन, उसके अंदर हम लोग NaOH डाल रहे हैं। तो H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर जब NaOH डाला जाता है तो उसकी रिएक्शन कुछ कैसी हो जाती है। इसकी रिएक्शन कुछ क्या होती है, H2SO4 इसके 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर क्वांटिटी में है, मतलब इतना है कि 1 मोल H2SO4 है और 2 मोल NaOH है, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको H2SO4 जो है वो 0.1 मोलर गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये कितना है हमारे पास VmL है, ठीक है ना। और NaOH जो है वो कितना है, वो भी 0.1 मोलर है और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा। अब हम लोग एक फॉर्मूले जानते हो आप लोग कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो उस केस में मोल्स निकलेगी, अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो मिलीमोल्स निकलते हैं। तो यानी कि हम लोग अब इसका क्या निकालेंगे, मिलीमोल्स निकाल लेंगे। तो मिलीमोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, मिलीमोल्स निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएंगे इसके मिलीमोल्स 0.1 इनटू V और यहाँ पर इसके मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे 50 इनटू 0.1, तो यानी कि 5 मिलीमोल्स आपके पास NaOH के आ गए। अब ये बोल रहा है कि फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसमें H2SO4 0.05 मोलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है और NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2SO4 क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा और एक्सेस में रहेगा तो हम लोग रिमेनिंग H2SO4 निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग कि देखो 2 मोल मैं लिखता हूं 2 मोल या मिलीमोल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 मिलीमोल NaOH, 2 मिलीमोल NaOH को 1 मिलीमोल H2SO4 रिक्वायर्ड होता है। कितना रिक्वायर्ड होता है, 1 मिलीमोल H2SO4 रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमारे पास 5 मिलीमोल NaOH होगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा H2SO4, 2.5 मिलीमोल H2SO4 रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 बच जाएगा। अगर NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये कंप्लीटली खत्म होने वाला है और H2SO4 कितना कंज्यूम होगा, तो 2.5 मिलीमोल H2SO4 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि मैं यहाँ पर रिमेनिंग मिलीमोल ऑफ H2SO4 निकाल सकता हूँ। तो रिमेनिंग मिलीमोल ऑफ H2SO4 ये कितने हो जाएंगे, तो इनिशियली कितना चाहिए 0.1 इंटू V है ना, और खत्म कितना हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है, 2.5 मिलीमोल NaOH के साथ चला गया, तो यानी कि 2.5। तो इतना मिलीमोल H2SO4 यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बचा हुआ होगा। अब इसका फाइनल जो रिमेनिंग है उस H2SO4 की मोलरिटी गिवन है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं फाइनल रिमेनिंग H2SO4, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.05 मोलर, ओके। और अच्छा फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास फाइनल मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 आ गए, फाइनल मोलरिटी आ गई और फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, फाइनल वॉल्यूम हो जाता है सॉल्यूशन का Vml, तो हमने H2SO4 माना था और NaOH 50 ml दिया था, तो यानी कि फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका V प्लस 50 ml इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। ये हमारे पास क्या डाटा आ चुका है, जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 के लिए अगर हमको कुछ भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो उसका डाटा आ चुका है, जो कि मैंने इस रेड बॉक्स में पैक कर दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। अब अगर हम लोग ऊपर मिलीमोल्स लेते हैं, ऊपर मिलीमोल्स लेते हैं तो नीचे वॉल्यूम को भी ml में ले सकते हैं। तो मोलरिटी कितनी गिवन है यहाँ पर 0.05 मोलर गिवन है। मिलीमोल्स कितने बचे हैं H2SO4 को, 0.1 इंटू V माइनस का 2.5 इतने बचे हैं। और नीचे वॉल्यूम कितना है टोटल, देखो V प्लस 50। अब इसी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.05 इंटू V प्लस 5 इंटू 50। तो जब मैं 5 इंटू 50 करता हूँ तो कितना आता है, 5 इंटू 0.05 इंटू 50, 0.05 इंटू 50, तो यहाँ से कितना आता है ये 2.5 ये आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 0.1 इंटू V माइनस का 2.5, ठीक है। अब देखो 0.05 V यहाँ पर है, 0.1 V यहाँ पर है, तो 0.05 V को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 0.1 V माइनस 0.05 V ये कितना बच जाएगा, 0.05 V बचेगा। इसके अलावा 2.5 को अगर मैं उठाकर इधर लेकर आऊंगा, इसको उठाकर मैं
इक्वल साइन के इधर ले आता हूँ तो ये कितना जाएगा 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 बचा। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 0.05 और यहाँ से ये कितना आएगा आपके पास 100 ml कितना आ जाएगा 100 ml जो कि क्या है आपका करेक्ट आंसर है। 100 ml इज द करेक्ट आंसर। तो जो वॉल्यूम था वो जो हमने H2SO4 का लिया था वो कितना आ जाएगा 100 ml आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके।